बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि नॉर्मल ईसीजी में भी क्या हार्ट की तकलीफ हो सकती है। और बहुत से बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स अपनी ईसीजी की रिपोर्ट्स भेजते हैं और कहते हैं कि सर हमारा ईसीजी नॉर्मल है, तो क्या हमारा हार्ट नॉर्मल है? तो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ईसीजी नॉर्मल होने पर भी हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि व्यक्ति को हो सकती हैं, क्योंकि ईसीजी सिर्फ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैच करता है और ये हार्ट की पंपिंग और हार्ट की मांसपेशियों से संबंधित या हार्ट के वेल्व से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं जिन कंडीशंस में ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है और फिर भी पेशेंट को हार्ट की दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त बहुत सी एरिथमिया का मतलब होता है कि हार्ट की गति का अनियमित या ठीक ढंग से ना चलना। तो बहुत से सारे एरिथमिया के भी केसेस होते हैं जिसमें कि हार्ट में दिक्कत होती है, लेकिन जिस समय आप ईसीजी करा रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय ईसीजी नॉर्मल आए, क्योंकि उस समय वो दिक्कत नहीं हो रही है और बाद में वो प्रॉब्लम हो जाए। तो पेशेंट्स कहते हैं कि सर हमारा ईसीजी तो नॉर्मल आता है, फिर हमको हार्ट की गति की प्रॉब्लम ये क्यों है? तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग टर्म 24 आवर्स 48 आवर्स या 7 से 15 दिन तक का होल्ड टर्म मॉनिटरिंग, जिसमें कि हार्ट की गति की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको कराते हैं, क्योंकि जिस समय पेशेंट को दिक्कत होती है हो सकता है वो ईसीजी उस समय का नहीं हो। तो ये कहना कि ईसीजी नॉर्मल है और हार्ट की दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। बहुत सारे कंडीशंस ऐसी हैं हार्ट की जिसमें ईसीजी नॉर्मल होता है, फिर भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आपको हार्ट की बीमारी से संबंधित लक्षण है, जैसे कि सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, हार्ट की गति का तेज रूप से चलना, या फिर चक्कर आने की शिकायत होना, या फिर बहुत ज्यादा थकान होना, और आप अपना अगर ईसीजी कराते हैं वो नॉर्मल होता है, फिर भी ये मेरी सलाह है कि आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर उसे पूरी बात बताएं, जिससे कि आगे की एडवांस जांचें आपकी हो सके और बीमारी का सही पता चल सके। धन्यवाद।